अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको फ़िज़िक्स और मैथ से रिलेटेड लेक्चर्स फराहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 हल करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज में रह गया था, तो वो अब हम इस एक्सरसाइज को आज मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का काम। हमारा 7th क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की कीमतों के लिए आपने मंदरजा झैल मसावातों को हल करना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं। सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो 2 - 3 आयोटा है, इसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इसी का हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा बाय 2 प्लस 3 आयोटा। 2 - 3 का 3 आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट लें, ये देखिए ना माइनस है ना इसके साथ, तो ये 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, अब हम जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 ज़ार 8। 4 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा। ठीक है, 4 3 ज़ार 12। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा, ये देखें, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है। ठीक है, सेम अमाउंट्स हैं, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपने ए कंसिडर कर लेना है और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 14 आयोटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। यहाँ पे पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 8 प्लस 14 आयोटा -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ार 9। ठीक है, प्लस 9। एट में से 3 माइनस कर दें, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है, इसको हम दोनों न्यूमरेटर्स, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/13 प्लस 14/13 आयोटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई आयोटा के।
ठीक है। अब हम दोनों साइडों का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो है, जो रियल पार्ट्स हैं वो रियल पार्ट्स के इक्वल आ जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15/13। ठीक है, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, तो y हमारे पास आ जाएगा 14/13। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था वो हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 2 इंटू x - 2y आयोटा यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, आयोटा इधर आएगा हमारे पास, सॉरी, +2 आयोटा -1 +2 आयोटा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे इसको हल करेंगे। ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x आ जाएगा। ठीक है, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, +3y आयोटा आ जाएगा। ठीक है, -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करवाएं, -2x आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y आयोटा, यानी कि 2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x माइनस 2 2 ज़ार 4 4y आयोटा। ठीक है, प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे क्या करना है आपने, ये जहाँ पे हमारे पास ये जो है आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे 1 पुट करेंगे, -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है 3y आयोटा और -2x आयोटा, यहाँ से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3y -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस, अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे आपने 2 आयोटा को पहले लिख लेना है। ठीक है, 2 आयोटा, यहाँ से भी हम जो है वो आयोटा को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -4y और आयोटा जो है ये हमारा कॉमन आ गया -1। ठीक है, इस तरह ये आ जाएगा, ये +2 आयोटा -4y आयोटा, इनमें से हमने आयोटा कॉमन लिया, प्लस वाला जो प्लस वाली अमाउंट है उसको पहले लिख लें। ठीक है, तो 2 -4y और आयोटा यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y -2x, यहाँ पे आयोटा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2y इक्वल्स टू 2x, इसको साथ लिख लें, 2x -1 प्लस 2 -4y
आयोटा। ठीक है, -1 को 2x के साथ लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है 3x प्लस 2y, ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y। ठीक है, प्लस 3y माइनस 2x आयोटा इक्वल्स टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा। ठीक है, अब ये जो फिर हम इनका जो है दोनों साइडों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 2x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 1 के, और 3y माइनस 2x इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 4y आयोटा की। यानी कि आयोटा वाली जो हमारे पास अमाउंट्स हैं वो आयोटा वाले के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, दोनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी और ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, इसको अगर हम यहीं पे हल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि x की वैल्यूज़ इधर ले, x की वैल्यू इधर ले आए, ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको इस तरह लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x में से 2x जाएगा तो x आ गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देना। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद ये हमारे पास जो है 3 माइनस 2x 3y माइनस 2x जो है 3y माइनस 2x आयोटा, ये इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 4y आयोटा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 4y। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 4y है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस 4y माइनस 2x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा। ठीक है, 7y माइनस 2x इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है अगर हम इसकी तरतीब लगाएं, इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 7y इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो x या y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। एक ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई थी। ठीक है, अब देखें इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दें 2 और 3 को, तो जो x की वैल्यू है यानी कि x जो है वो कट जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, ये हमारे पास जो है x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर वही वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर
टू में जो है वो पुट करेंगे और उससे जो है वो फिर हमारा एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, टू को मल्टीप्लाई करवा देना है इक्वेशन नंबर टू को टू से। ठीक है, मसावात दो को दो से ज़रब देकर मसावात दो और तीन को जमा करने से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर टू बाई टू एंड एडिंग टू एंड थ्री। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन टू है इसको हम टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 2x आ गया, ये 4y और यहाँ पे हमारे पास जो है -1 था, -1 को हमने टू से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी -2x प्लस 7y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 + 7 इज इक्वल टू 11, 11y इक्वल टू, अब ये जो -2 है ये +2 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये भी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, या 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 आएगा। ठीक है, अब ये जो 11y है, 11 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 11 के, यानी कि हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 के इक्वल। ठीक है, y क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, y बराबर 0 मसावात 2 में दर्ज करने से, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, मसावात 2 थी हमारे पास x + 2y। ठीक है, y की जगह पे 0 लगाएं इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, x + 2y इक्वल टू -1, तो y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया, यानी कि x और y की वैल्यूज़ आई वो हैं x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट जो है वो हल करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास x + 4y, x 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x - 5 आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा, 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x - y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर है हमारे पास a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये पहले हम 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर हम 4 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a हमारे पास 3 है
और बी हमारे पास 4 आयोटा है। ठीक है, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y आयोटा इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इस तरह जो है ये हमारे पास ये फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 16, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा। ठीक है, 24 आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, 9 माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 16 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 हो गया। ठीक है, प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7। ठीक है, इसके साथ हम ये -2x लिख लेते हैं, -2x। ठीक है, और ये हमारे पास जो है प्लस 2y आयोटा प्लस 24 आयोटा, यहाँ से हम आयोटा को कॉमन लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 24 और साथ हमारा आयोटा जो हमने कॉमन लिया। ठीक है, x प्लस वाई आयोटा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं ये x के इक्वल हम ले लेंगे और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये हम y के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, -2x -7 इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और ये हमारे पास जो है 2y प्लस 24 इसको इक्वल ले लेते हैं हम y के। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम हल करें, 2x को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस का है, इधर आके हमारे पास जो है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -7 इक्वल टू 2x प्लस x। ठीक है, तो -7 इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 3x हो गया। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, -7/3 इक्वल टू x। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो हम y को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 24 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में -24। ठीक है, तो 2y में से y माइनस करेंगे तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा -24 के। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई -24, y इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट था वो भी हल हो गया। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 थी 9th क्लास के मैथ की वो मुकम्मल हो गई आज। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।